हम आम इंसान जब कभी आसमान की ओर देखते हैं तो हमारे मन में कुछ आम से सवाल जरूर आते हैं, मगर बचपन से ही आसमान को छूने की चाह रखने वाली कल्पना जानना चाहती थी कि आखिर ये चांद सितारे हैं क्या। वो जानना चाहती थी, खुद उन्हें छूकर, महसूस कर। कागज के जहाज बना बनाकर हवा में उड़ाने वाली कल्पना कभी असल में भी अंतरिक्ष की यात्रा करेंगी, ऐसा तो ख्याल भी किसी के मन में नहीं आया होगा। कल्पना के बचपन से जुड़ा किस्सा बड़ा ही रोचक है। जब कल्पना को स्कूल में दाखिला कराने ले गए तब वहाँ उनसे उनका नाम पूछा गया। ये सवाल सुनकर घर वाले चौंक गए, क्योंकि कल्पना का तो कुछ नाम रखा ही नहीं गया था। घर में सब उन्हें मोंटू मोंटू कहकर ही बुलाते थे। तब वहाँ उन्हें नामों के विकल्प दिए गए, जिनमें कल्पना, ज्योत्सना और भी नाम शामिल थे। तब मोंटू यानी कि कल्पना ने खुद अपना नाम चुना, कल्पना, और अपने नाम के मुताबिक ही वो अंतरिक्ष की कल्पना करती गई और फिर उस कल्पना को साकार भी किया। कल्पना की कल्पनाओं की शुरुआत उत्तर भारत के हरियाणा के एक छोटे से शहर करनाल से हुई थी। लेकिन कल्पना खुद को कभी भी एक छोटे शहर का नहीं मानती थी, जिसकी वजह से ही वो इतना आगे बढ़ पाई और आसमान की ऊंचाइयां हासिल कर पाई। कल्पना एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी। वो अपने खाली समय में भी कुछ न कुछ पढ़ती रहती थी। उनके अंदर एक जुनून था कुछ कर गुजरने का। अगर हम बात इतिहास की करें तो महज 565 लोग ही अंतरिक्ष में जा पाए हैं। कल्पना चावला भी उन्हीं में से एक थी। कल्पना के पिता चाहते तो सिफारिश के दम पर आसानी से कहीं भी कल्पना का दाखिला करवा सकते थे, मगर कल्पना को ये रास न आता। इसलिए अपने एडमिशन के लिए कल्पना खुद चंडीगढ़ गई। कल्पना एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करना चाहती थी, मगर उस समय में ये विषय ज्यादातर लड़के ही चुना करते थे। काउंसलिंग करने वाले प्रोफेसर ने कल्पना को समझाने की बहुत कोशिशें की कि ये विषय तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन कल्पना ने तो सपनों की उड़ान को हकीकत में बदलने की ठान ली थी। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की वो पहली छात्रा बनी। इंजीनियरिंग के अलावा कल्पना ने कराटे भी सीख रखे थे। वो ईंट को अपने हाथों से तोड़ सकती थी। कल्पना जो भी करती वो बड़ी ही गंभीरता और एकाग्रता से करती। कल्पना के प्रोफेसर्स का तक यही मानना था कि देखने में कल्पना बड़ी शर्मीली सी लगती थी, पर असल में वो बेहद मेहनती थी। उसमें एक जुनून था, हर काम बड़ा मन लगा कर करती थी और आखिरकार कल्पना की मेहनत रंग लाई। सन 1994 में वो नासा के एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम के लिए चुनी गई। कल्पना का कहना था कि जब आप कुछ करना चाहते हैं तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि आपकी रैंक क्या है, ना ही फर्क पड़ता है औरत होने से। एस्ट्रोनॉट बनना इतना भी आसान नहीं है। एस्ट्रोनॉट्स को हर तरह का हुनर सिखाया जाता है। उन्हें मेडिकल प्रोसीजर सिखाए जाते हैं, जेट उड़ाना सिखाया जाता है, साथ ही उन्हें सिखाया जाता है कि लोगों के साथ कैसे बातचीत करना है। एस्ट्रोनॉट्स को अपने साथी एस्ट्रोनॉट्स के रिवाज और तहजीब के बारे में भी जानना होता है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग देशों से अलग अलग लोग आते हैं और किसी टीम में काम करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब कल्पना ने अपनी कल्पनाओं में भरी सपनों की उड़ानों को हकीकत में बदल दिया। 19 नवंबर 1997 का वो दिन जब कल्पना ने पहली बार अंतरिक्ष की ओर रुख किया। इस समय कल्पना महज 36 साल की थी। कोलंबिया STS-87 ने 15 दिनों की उड़ान में 1 करोड़ किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय कर लिया था। एस्ट्रोनॉट बनने के लिए केवल एस्ट्रोनॉट बनना काफी नहीं होता, इसके लिए आपका किसी दूसरे प्रोफेशन में भी माहिर होना जरूरी है। अंतरिक्ष में जाने से पहले वो जियोलॉजिस्ट या बायोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। अगर हम बात कल्पना चावला की करें तो वो एक बहुत अच्छी फ्लूइड डायनामिसिस्ट थी। वो रोबोटिक आर्म्स बहुत अच्छे से ऑपरेट करती थी और साथ ही विंड फ्लो भी बहुत अच्छे से समझती थी, और इसी तरह के काम उन्हें अंतरिक्ष में जाने के बाद संभालने को दिए गए थे। कल्पना के अंतरिक्ष में जाते ही भारत को अपनी पहली भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री मिल गई थी। पूरे देश को कल्पना पर नाज था। सारे विश्व में भारत का नाम रोशन जो हो रहा था। कल्पना का अंतरिक्ष को लेकर एक अलग ही नजरिया था। उनका कहना था कि ये धरती सिर्फ नीलापन ओढ़े नहीं है,
बल्कि इसमें तमाम रंग दिखते हैं। बहुत ही गजब के हैं ये। जैसे एक तरफ सहारा दिखाई दिया और उसी के साथ दिखाई दिया विशाल हरा समुद्र। खुद सहारा सुनहरा भूरा दिखता है। कमाल की बात ये है कि कहीं अगर धब्बे भी होते हैं तो वो खो जाते हैं। हर चीज खूबसूरत दिखाई देती है। लगता है जैसे पूरी जगह बहुत पवित्र है। महसूस होता है जैसे इसका मान रखने के लिए मुझे और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी बाकी इंसानों के साथ। इस तरह कल्पना अपने नजरिए को अक्सर बयां किया करती थी। वो मानती थी कि वो अपने आप को एक सोलर सिस्टम की नागरिक जैसा मानती है, न कि किसी देश के नागरिक जैसा। वो अक्सर धरती की नजाकत के बारे में बात करती थी और कहती थी कि कैसे जीवन इसकी हदों तक ही सीमित है। हमें ऐसी कोई और जगह नहीं पता जहाँ ये हो सकता है। कल्पना ने हमेशा से ही धरती को सहेजने पर जोर दिया था और जिस तरह के मौसम को हम आज झेल रहे हैं उन्हें देखकर लगता है जैसे कल्पना ने इसकी कल्पना आज से दशकों साल पहले ही कर ली थी। कल्पना ने अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा के अनुभवों को साझा करते हुए कहा था, आकाश गंगा और सितारों को देखते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे आप जमीन के किसी खास टुकड़े से नहीं है बल्कि ब्रह्मांड से है। और आगे की बात करते हुए कल्पना कहती थी कि अब वो समय दूर नहीं जब लोग तारों के दूसरे झुंडों तक जाएंगे। तब हम क्या कहेंगे कि हम कहाँ से आए हैं। मैं तो आकाश गंगा की रहने वाली हूँ। अंतरिक्ष का ये सफर कल्पना को इतना भा गया कि 41 साल की कल्पना ने 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया STS-107 पर दोबारा अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। उनके साथ अन्य 2 देशों के 6 क्रू मेंबर्स थे। अंतरिक्ष यात्रा पर जाने से पहले कुछ तैयारियां जैसे कुछ मेडिकल टेस्ट और अपनों से मेल मिलाप बाकी थे। बाहर सभी यात्रियों का टेस्ट हुआ। अब समय था अपने अपनों से विदा लेने का। समय केवल 45 मिनट और मिलने वाले 9 लोग। हर किसी को 5-5 मिनट का समय कल्पना के साथ मिला। किसी को खबर नहीं थी कि ये जो 5 मिनट कल्पना से बात करने के लिए मिले थे ये उनके लिए कल्पना के साथ बिताए आखिरी 5 मिनट बन जाएंगे। यहाँ हर कोई केवल शटल के लॉन्चिंग के इंतजार में था। कई लोगों को लॉन्च देखने के लिए बुलाया गया था। ये जगह लॉन्चिंग की जगह से तो दूर थी मगर लॉन्चिंग के कंपन को कई किलोमीटर दूर तक महसूस किया जा सकता था। जिन लोगों ने इस लॉन्चिंग को नग्न आंखों से करीब से देखा उनका कहना था कि काउंटिंग के साथ एक धमाके की तरह आवाज हुई और शटल लॉन्च हो गया। हवा में तेजी से आसमान में ऊपर और भी ऊपर जाता हुआ ये स्पेस शटल बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। कुछ सेकंड्स में ही देखते आंखों से ओझल हो गया। कोलंबिया STS-107 का क्रू कई इंटरनेशनल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम दे चुका था। कल्पना का कहना था, मुझे हुए अजीब से एहसासों में से एक था कि जब मैं सोने लगी तो मेरे दिमाग में सिर्फ मेरे ही ख्याल घूम रहे थे। क्योंकि आप भारहीन होते हैं, आपको आपका शरीर महसूस नहीं होता, बस एक ही चीज हावी होती है, वो है आपका दिमाग। कमाल की बात है कि आप अपने ख्यालों को छोड़कर कुछ महसूस ही नहीं करते। अंतरिक्ष में 15 दिन और 22 घंटे रहने के बाद शटल ने 1 फरवरी 2003 को वापस धरती पर लौटना शुरू कर दिया था। सुबह 8 बजे के करीब शटल धरती पर आने वाला था। एस्ट्रोनॉट्स के परिजनों और नासा के साथ साथ ही सारी दुनिया की नजरें टीवी स्क्रीन पर गड़ी हुई थी। शटल की वापसी का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। कल्पना के घर वाले भी शटल को धरती पर लौटता हुआ देख रहे थे। जैसे ही शटल धरती के वातावरण में दाखिल हुआ तो देखने वालों को लगा जैसे ये शटल कुछ ज्यादा ही चमकता हुआ सा लग रहा है और कुछ धुआं भी निकलता हुआ सा लग रहा है। शटल के धरती पर लौटने का जो लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था वो अचानक बंद हो गया। कुछ 1-2 मिनट बाद ये टेलीकास्ट फिर शुरू हुआ, जिस पर अब शटल का टेलीकास्ट नहीं था बल्कि नासा के चीफ खड़े थे जो कुछ भी कहने की हालत में नहीं थे। नासा के मुताबिक बाहरी टैंक के फोम इंसुलेशन का एक
टुकड़ा टूटकर प्लेन के लेफ्ट विंग में लगे रेनफोर्स्ड कार्बन पैनल से जा टकराया, जिसके कारण स्पेस शटल के विंग में लगभग 10 इंच गहरा छेद हो गया और लौटते वक्त धरती के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने पर तेजी से वायुमंडलीय गैसों के अंदर आने के कारण कोलंबिया के इंटरनल स्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लगा, जिसके बाद धरती से लगभग 63 किलोमीटर दूरी पर स्पेस शटल से नारंगी रंग का गोला उभरा और फिर शटल सफेद धुएं की एक लकीर में बदल गया। जिन वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए शटल को भेजा गया था वो तो सभी कामयाबी से पूरे हो चुके थे, मगर शटल पर सवार 7 जाबाज एस्ट्रोनॉट्स नहीं बच पाए। सूरज का उगना और छुपना सब बिल्कुल जैसे बहुत तेजी से हो रहा था। एकदम काला अंधेरा था, वो काले से बैंगनी हुआ, फिर नारंगी और फिर लाल हो गया। ये सब हुआ वायुमंडल की उस बारीक सी धारी पर और फिर सूरज उग आया। सूरज ढलने पर चांद दिखा। वो गोलाई से एकदम पैना था, जिसका रंग था मटमैला सफेद। फिर चांद हमसे तेजी से दूर होता गया और धरती की गोलाई में खो गया, बिल्कुल किताब की कहानी की तरह जो आप बचपन में पढ़ते हैं। कल्पना की जिंदगी सबसे अलग थी। वो सितारों तक पहुंचने के बाद भी रुकी नहीं, आगे बढ़ती गई। रास्ते में आने वाली सारी कठिनाइयों को पार कर केवल अपने मकसद पर काम करती रही और आज वो भारत का गौरव बन चुकी है, महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। अब वो खुद एक सितारा बन चुकी है। ये थी कहानी मोंटू से बनी कल्पना चावला की। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा आगरकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दे आज्ञा। नमस्कार।